ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 15 फरवरी 2007। आज की अव्यक्तवाणी का सार है, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलते परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो या बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस समय पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाला है। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर की आवाज़, दिल की आवाज़, उमंग उत्साह की आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रही है। बाप दादा सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भक्त आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बजाया है। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है ना। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो,
लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है, छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या बाबा इशारा है, बाबा का इशारा कि काम क्रोध को तो जीत लिया, लेकिन यह है जो मोह है, मोह जो जिसको कहा जाता है मीठा विकार, तो मीठा विकार जो है उसको भी छोड़ा है, उसका भी पवित्रता का व्रत लिया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें भल साथी बनाओ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं, रूरिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं हैं पर आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तभी तो आता है, तो दरवाज़ा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाज़ा खुला है, तो कमजोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आह्वान करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हुए, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थी कुमारी क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना? सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आए हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वे 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना। बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे मनाने आए हो ना, पक्का है ना। और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो?
चलो चांदी का गिलास दे देंगे, लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है। अपनी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति हम कौन हैं? बाबा की आशाओं के दीपक हैं। तो वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना या सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉइनर्स बताओ, अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो। बाबा कहते हैं तभी कहो हाँ, जब अपने को बांधोगे तभी हाँ कहो, ऐसे नहीं कहो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। इन 3 बातों का, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इन तीनों का बाबा कहते हैं इनका जागरण करो। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है, ये भी करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया, वह नहीं कहेंगे। इसने ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं रहता, उसने जो किया वह याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही नहीं, संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। बाबा कहते हैं संस्कार का सामना नहीं करना। संस्कार तो आपके सामने पेपर बन के आया, दूसरे का संस्कार आपके बीच में पेपर बन के आया है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। 100 वर्ष ही है ना, 100 वर्ष के। तो क्या हिम्मत है जो समझते हैं? हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं।
तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। अभ्यास तो बहुत काल का चाहिए ना, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है, अभी हाथ उठवाते हैं। कोई राम सीता बनेगा, जो राम सीता बनना चाहते हैं वे हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉइनस में कोई हाथ उठाता है, कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार हैं। तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है, अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। उस समय महारथी वह नहीं है, तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, ये अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? हिसाब का किताब ख़त्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी बनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सब ने दृढ़ उठाया है ना, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमोगुणी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। तो जो आप करेंगे वह आपके पीछे करने वाले हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरों की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया। सच्चा बाप आपके साथ है। सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाप आपके साथ है।
कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना। बढ़ाते क्यों हो तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये क्या ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ तो पसंद है। बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे करेंगे, दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो, अच्छा अभी नीचे करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी आलस्य अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उठते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाबा का वरदान है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदाकाल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तो सारे बाकी संस्कार मर्ज हो जाएंगे। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। बाबा कहते हैं, यदि आपने कोई कर्म किया और फिर आपके मन में चल रहा है कि इसका फल की इसको इससे हमें ये प्राप्ति होगी ये होगी, मतलब उसकी जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसकी कामना रख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी जो है ये क्या है, फल को पकने से पहले कच्चा फल ही खा लेना। तो हमें क्या है, हमें तो कच्चा फल खाने से तो कोई प्राप्ति नहीं होनी। हमें तो अपना फल का जो है वो कहाँ खाना है, सत्युग देता है हमारी उसकी प्रारब्ध। तो हमें कच्चा फल नहीं खाना, पकने से पहले फल को नहीं खाना है। फिर जो है सितंबर मास का व्यतिशारे का सब्जेक्ट है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर, आज का पॉइंट है, पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी।
इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। बाबा कहते हैं कि आपने सबके पाप कटेश्वर बनने हैं। पाप हरने वाले आपको बनना है। कब होगा ये? जब आपकी योग अग्नि ज्वाला स्वरूप धारण कर लेगी, तभी आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी, आपकी याद इतनी शक्तिशाली होगी कि उसकी याद में अन्य आपके तो कटेंगे पाप, लेकिन अन्य आत्माओं की भी पाप कटेंगे, कमजोरियां दूर होगी। और इसके लिए हर समय, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहना पड़ेगा। स्नेह और शक्ति दोनों का समावेश चाहिए। स्नेह और शक्ति दोनों का अद्भुत बैलेंस चाहिए। तभी यह है आपके कंबाइंड स्वरूप द्वारा ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित होगी जो इसमें आपके स्वयं के तथा अन्य आत्माओं के सबके जो है पाप कट के भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।